Welcome to everyone in All Rounder Educators. Myself, Kiran. We read the chapter 2 from Sociology, the Demographic Structure of Indian Society. It's fourth part of this chapter. In this chapter, we read about common concepts of indicators. तो जो हमारे कॉमन कंसेप्ट्स हैं इंडिकेटर्स के, सबसे पहले इनमें से हम बात करेंगे बर्थ रेट के बारे में। बर्थ रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड इन पर्टिकुलर एरियाज इज कॉल्ड बर्थ रेट। जो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं पर थाउजेंड में देखे जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में। सेकंड जो हमारा है डेथ रेट में हम टोटल नंबर ऑफ डेथ देखते हैं पर थाउजेंड में, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो इंडिया में क्या होता है कि अगर हम ज़्यादातर कंट्री में देखें या इंडिया भी इनमें इंक्लूड है कि जो पीपल्स हैं उनको रिक्वायर्ड होता है बाय लॉ, उन्होंने जो रिपोर्ट देनी होती है बर्थ की और डेथ की अथॉरिटीज़ को। अगर हम अथॉरिटी अगर विलेजेस के केस में देखें गांव में, या तो पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट देते हैं या फिर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और जो टाउन्स में और सिटीज़ में जो रिपोर्ट देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिस में, यानी कि इनको रजिस्टर करवाना होता है। इंडिया भी उन्हीं कंट्री में से इंक्लूडेड है। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जैसे कि हमने द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी देखा था कि जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें ग्रोथ रेट लो था, जो थर्ड स्टेज थी उसमें भी ग्रोथ रेट लो था, लेकिन जो सेकंड स्टेज थी उसमें ग्रोथ रेट क्या था, हाई था। जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है रिप्लेसमेंट लेवल। और एक बात भाई और याद रखना कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पर थाउजेंड में देखे जाते हैं, लेकिन ओनली जो रिप्लेसमेंट लेवल है जे पर हंड्रेड में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, पर हंड्रेड में। और केरला वो स्टेट है जो रिप्लेसमेंट लेवल के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुकी है। तो रिप्लेसमेंट लेवल में आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स हैं और उनके दो बच्चे हैं। तो एक दिन क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ओल्डर में से जो ओल्डर है वो मर जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल व्हेन न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वंस डेट आर डाइंग आउट। भाई अच्छे से कर लेना ये सारे इंडिकेटर्स, आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, आपके बहुत काम आएंगे ये। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट। अगर हम नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में, अगर जापान की बात करें, रशिया की बात करें, इटली की बात करें या यूरोप की बात करें, तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ रेट का एक्सपीरियंस भी रहा है, और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें नेगेटिव ग्रोथ रेट का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट जब फैटल्टी लेवल जो है वो वैलो हो जाता है रिप्लेसमेंट लेवल से, उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट। और जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है फैटल्टी रेट। फैटल्टी रेट जिसमें हम उल्लेख करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड वुमेन, कौन सी वुमेन लेते हैं, वो वुमेन जो 15 से 49 के बीच में आती हैं। बट पहले अगर हम देखें तो इसको स्पेसिफिक रेट में कैलकुलेट नहीं किया जाता था। उसके बाद इसको स्पेसिफिक रेट में कैलकुलेट किया जाने लगा। तो तब क्या हुआ, टोटल फैटल्टी रेट। हाँ जी, टोटल फैटल्टी रेट में हम क्या देखते हैं, लाइव बर्थ देखते हैं। इनमें कौन सी वुमेन लेते हैं, वो वुमेन ली जाती हैं जिनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है।
यानी कि हाइपोथेटिकल वुमेन ली जाती हैं जो बच्चों को जन्म देने के कैपेबल होती हैं, जो अनुकूल होती हैं वुमेन बच्चों को जन्म देने में। तो जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर आता है वो है इन्फेंट मर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मर्टेलिटी रेट में हम टोटल नंबर ऑफ डेथ देखते हैं पर थाउजेंड लाइव बर्थ में से वो बच्चे जो 1 साल का होने से पहले पहले मर जाते हैं। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 year पर थाउजेंड लाइव बर्थ। नेक्स्ट जो है हमारा मेटरनल मेटर्निटी रेट। मेटरनल मेटर्निटी रेट में हम नंबर ऑफ वुमेन्स जो मर जाती है पर थाउजेंड में बच्चों को जन्म देके। तो जो मैटरनल मर्टेलिटी रेट के या इन्फेंट मर्टेलिटी रेट के हाई होने का कारण है, इसके पीछे कारण है बचड़ापन और गरीबी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इसका जो रेट था वो फॉल होता गया। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल हाई हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हुई, तो इसका जो लेवल था वो क्या होने लगा, फॉल, इसके नंबर फॉल होने लगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल्स इन अ गिवन एरिया। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो हिस्टोरिकली क्या था कि जो फीमेल थी वो ज़्यादा पाई जाती थी मेल के मुकाबले में। अगर हम देखें तो 1000 से भी ज़्यादा थी फीमेल, यानी कि 1052 भी पाई गई है हिस्टोरिकली। तो इसका क्या कारण था भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से सुन लो कि इसका क्या कारण था कि हिस्टोरिकली जो फीमेल थी वो ज़्यादा पाई जाती थी किन के मुकाबले में, मेल के मुकाबले में। इसका कारण ये नहीं था अगर हम बोले कि हाँ जी कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था या फीमेल बेबी जो थी वो ज़्यादा पैदा होती थी, नहीं। इसका कारण जो था लाइफ साइकिल, अगर हम गल करें लाइफ साइकिल इसका कारण था, क्योंकि फीमेल की जो क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी होती थी बीमारियों से लड़ने की। अगर ज़्यादातर सोसाइटी में देखें तो जो बूढ़ी औरतें थी वो ज़्यादा थी। बेबी का अगर हम बेबी गर्ल देखें तो वो ज़्यादा नहीं थी, बूढ़ी औरतें थी वो ज़्यादा थी। तो इसी के कारण जो सेक्स रेशियो हिस्टोरिकली हम देखें तो 1050 भी पाया गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है भाई, हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है, हाँ जी, एज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर कौन सा है, एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह के भी संबोधन कर देते हैं। एज स्ट्रक्चर में हम क्या लेते हैं, 3 ग्रुप। इसमें कितने ग्रुप होते हैं, एज स्ट्रक्चर में 3 ग्रुप होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो होता है 0 से 14 के बीच में। फर्स्ट ग्रुप 0 से 14 के बीच में आता है। और जो सेकंड ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप आता है 15 to 59, 15 to 59। और जो थर्ड ग्रुप है वो लेते हैं हम 60 प्लस। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, 0 से 14। जो 0 से 14 वाला ग्रुप होता है वो भी डिपेंडेंट होते हैं, आपको पता है। और जो 60 प्लस होते हैं वो भी कौन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी संबोधन कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज एज, कि एक पर्सन अंदाजन कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है। अगर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो बाकी कंट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लो पाई गई थी। तो डिपेंडेंसी रेशियो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, जो डिपेंडेंसी रेशियो में हम मेज़र करते हैं, मेजर कंपेयरिंग करते हैं उस पोर्शन की जो किन से कंपोज होती हैं, डिपेंडेंट से। डिपेंडेंट्स जैसे कि मैंने एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में से बताया, एक तो 0 to 14 वाला ग्रुप वो डिपेंडेंट में आता है, दूसरा 60 प्लस वाला ग्रुप किस में आता है, डिपेंडेंट में। तो किन से कंपेयरिंग होता है, वर्किंग एज ग्रुप से। कौन से पोर्शन से, वर्किंग एज ग्रुप से, जो 15 to 64 में पाया जाता है। एक बार और याद रखना कि जिस कंट्री में वर्किंग एज ग्रुप कम होगा
तो उस कंट्री को काफ़ी बर्डन कैरी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वर्किंग एज ग्रुप जो है, जो मिडल वाला ग्रुप मैंने आपको बताया था, अगर किसी कंट्री में कम होता है तो उस कंट्री की जो खुशहाली है उस कंट्री में नहीं होगी, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी लो होगी। क्यों? क्योंकि बर्डन ज़्यादा होगा सेकंड वाले ग्रुप पर, है ना, जो ग्रुप किसके बीच में आता था, 15 to 59 के बीच में, क्योंकि सारा बर्डन उन पे होता था। और एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डिविडेंड का क्या मतलब है। डिविडेंड का मतलब है बेनिफिट। डिविडेंड का क्या मतलब है? बेनिफिट। जिस कंट्री में वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, जिस कंट्री में वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, किनके रिलेटिव? नॉन वर्कर के रिलेटिव, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी भी होगी। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट्स नॉट अ परमानेंट, इट्स टेम्परेरी, क्योंकि एक दिन क्या होगा कि जो यंगर ग्रुप है 15 to 59 के बीच में, एक दिन वो क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। तो ये आज के लेक्चर में हमने इंडिकेटर किए थे। मैं एक बार फिर से आपको फटाफट रिपीट करवा देती हूँ कौन कौन से इंडिकेटर थे। बर्थ रेट हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पार्टिकुलर एरिया। डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन पार्टिकुलर एरिया। ग्रोथ रेट क्या होता है? जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में। रिप्लेसमेंट लेवल मैंने आपको बताया कि जब न्यू जनरेशन ओल्डर्स की जगह ले लेंगी और ओल्डर जो है वो मर जाते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल 100 में देखा जाता है। नेगेटिव ग्रोथ रेट, जब फर्टिलिटी लेवल बैलो हो जाता है रिप्लेसमेंट लेवल से, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ग्रोथ रेट। और केरला वो स्टेट है जो रिप्लेसमेंट लेवल के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुकी है। फर्टिलिटी रेट, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप। चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप आप समझ गए, जो 15 to 49 के बीच में आती हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर हमने देखा टीएफआर, जिसमें हमने देखा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। हाइपोथेटिकल वुमेन वो वुमेन ली थी जो बच्चों को जन्म देने की कैपेबल होती हैं। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की, जो बच्चे 1 साल का होने से पहले पहले मर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि सभी इंडिकेटर्स हम पर 1000 में करते हैं, सिर्फ रिप्लेसमेंट लेवल को छोड़ के। एक और है सुसाइड रेट। सुसाइड रेट 1 लाख में होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो वो औरतें जो बच्चों को जन्म देकर मर जाती हैं। लाइव बर्थ में देखते हैं। सेक्स रेशियो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। इस स्ट्रक्चर में बारे में बताया, जिसमें हमने 3 ग्रुप की बात की। फर्स्ट ग्रुप जो 0 to 14 का होता है, दूसरा जो 15 to 59 का होता है, और थर्ड जो 60 प्लस का होता है। और लास्ट में मैंने आपसे बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड की, जहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी होगी। क्यों? क्योंकि वर्कर्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा, किनके रिलेटिव? नॉन वर्कर के रिलेटिव। तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम ऐसे ही नोट प्रिपेयर करते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो ऐसे ही वॉच करेंगे तो आपको 100 में से 100 लेके ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।